हैं राजन, व्यास जी कहते हैं कि कृष्ण का कहीं जन्म नहीं होता, कृष्ण की कभी मृत्यु नहीं होती, वो तो प्रकट होते हैं और अंतर ध्यान होते हैं। सब देख रहे हैं कि भगवान अब कहाँ जाएंगे कहाँ जाएंगे। तो श्रीमद् भागवत में लिखा है कि भगवान अपने तेज को लेकर के गोविंद श्रीमद् भागवत में ही अलक्षित रूप में श्रीधाम वृंदावन चले गए और तेज को लेकर के श्रीमद् भागवत में ही प्रवेश कर गए। सभी देखते रहे, तेज स्वरूप लेकर के श्रीमद् भागवत कथा में विराजमान हो गए। लेकिन गोलोक धाम में वो तो भगवान का अपना धाम है ही, लेकिन कलयुग में अपने रसिक जनों को, अपने भक्तों को, अपने प्रेमियों को भगवान आज भी प्रिया और प्रीतम जू का दर्शन श्रीधाम वृंदावन में ही देते हैं, क्योंकि भगवान वृंदावन को छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं। भगवान जैसे ही अंतर ध्यान होने के बाद में कलयुग का आरंभ हुआ। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इस कलयुग में दुर्गुण बहुत है लेकिन गुण भी है। गुण क्या है कलयुग में? कलयुग में दुर्गुण बहुत है, सब झूठ बोलेंगे, सच कोई बोलेगा नहीं, बिना स्वार्थ के कोई आपसे संबंध नहीं रखेगा, संबंध भी रहेंगे तो स्वार्थ में रहेंगे, झूठ पर झूठ बोलेंगे। यहां तक कि कलयुग में स्त्रियां भी अपने चरित्र को खो बैठेंगी, माता पिता भी अपनी कन्याओं को बेच देंगे। अनेक प्रकार के वर्णन दिए कलयुग में। लेकिन गुण क्या है? गुण ये है कि आप अगर मानसिक मन के द्वारा कोई पाप करते हो तो वो पाप नहीं लगेगा, लेकिन मन के द्वारा आप कोई पुण्य करते हो, भजन करते हो, वो उसका फल आपको मिलेगा। ये विशेषता है कलयुग की। मानसिक रूप से आप पाप करते हो तो उसको आप दंड के अपराधी नहीं हो, दंड नहीं मिलेगा। और मानसिक रूप से आप दान करते हो, मानसिक रूप से आप पुण्य करते हो तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। दूसरी बात, आपका मन लगे या ना लगे, आप हर स्थिति परिस्थिति में भजन करोगे तो ये कलयुग में ये भी गुण है कि उस नाम जप का, भजन का फल भी आपको जरूर मिलेगा। अब सुखदेव जी यहाँ पर कहते हैं राजन, थोड़ी देर बाद आज सप्तम दिवस है और तुम्हें तक्षक सर्प डसने वाला है, क्या तुम मरोगे? तो परीक्षित कहते हैं कि भगवान, तक्षक सर्प मुझे नहीं डसेगा, मेरे शरीर को डसेगा। तो सुखदेव जी कहते हैं कि हम समझ गए कि तुमने हमारी कथा बड़े ध्यान से सुनी, बड़े प्रेम से सुनी, क्योंकि परीक्षित कहते हैं कि मैं शरीर नहीं, मैं तो आत्मा हूं और आत्मा को ना कोई जला सकता है ना कोई मार सकता है। अब यहाँ पर राजा परीक्षित सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं और सुखदेव जी का पूजन करते हैं। हम भी वंदन करते हैं श्री सुखदेव जी का। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। आप लोग भी सुखदेव जी को प्रणाम करें और वंदन करें।